शहर से और लखनऊ से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। इसी के साथ सबसे पहले हम नरेंद्र का रुख करना चाहेंगे। नरेंद्र, मेरठ का जो आंकड़ा आया है वो 70 नए मामलों का आया है, 2 मौतें वहां पर हो गई है और ये संख्या बहुत बड़ी है मेरठ की, डराने वाली यकीनन। देखिए, कल जो आंकड़ा शिवांगी यहाँ पर आया है वो पहले सीएमओ ने 70 बताया था, लेकिन जब रात को अपडेट किया गया तो वो 71 हो गया, यानी एक मरीज उसमें और बढ़ गया। और ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट आंकड़ा है जो पिछले जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेके और आज तक। तो मरीजों के जो मिलने का सिलसिला है मेरठ में, बड़े नंबर्स जो हैं वो लगातार मिल रहे हैं। और अब स्थिति यह है कि जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है पहली जुलाई से लेकर और 12 जुलाई तक का, उसके तहत बहुत सारे सैंपल्स जो हैं हर रोज किए जा रहे हैं। कल जो सैंपल्स टेस्ट हुए हैं अब उनकी तादाद 4000 के आसपास है, उसमें से ये 71 मरीज निकल कर आए हैं और अभी करीब 4500 सैंपल ऐसे हैं जो उनका इंतजार है कि वो आज टेस्ट होंगे। इसके अलावा जो रोज मिलने वाले सैंपल हैं उनका भी जो ढेर है वो इकट्ठा होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो सैंपल के टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है और इसी वजह से इंतजार करना पड़ता है लोगों को अपने सैंपल का रिजल्ट जानने के लिए। और जो मैन पावर है वहाँ पर उसकी और ज़्यादा इंक्रीजिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं वो समझ पाएँ, जान पाएँ कि जो उनका टेस्ट गया उसका रिजल्ट क्या आया। 2-2 दिन तक लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो लॉकडाउन रहा उसमें काफ़ी कोशिश की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा और ये स्ट्रेटेजी भी थी कि किसी भी तरीके से लोगों को उनके घरों तक ही रोका जाए। लेकिन बहुत सारे लोग कल मूवमेंट करते हुए नजर आए थे, परसों मूवमेंट करते हुए नजर आए थे। तो लोग अभी ये नहीं समझ रहे हैं कि जो एक जागरूकता होनी चाहिए कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर, उनको घर के अंदर रहना चाहिए या फिर अगर वो बाजार के लिए निकल रहे हैं लॉकडाउन के बाहर तो उनको अपना मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी नगण्य दिखती हैं, लोग उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये हालात तब है जब लगातार नए मरीज मेरठ में मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ दुख की बात यह है कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज और सुभारती में कल एक मौत भी हुई है और जो आंकड़ा है मौतों का वो 84 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये स्थितियां हैं मेरठ की जो बिल्कुल डरा देने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। तो बिल्कुल नरेंद्र, देखिए यकीनन ये आंकड़े जो बड़े हैं, मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो लापरवाही का एक बहुत बड़ा कारण भी है। हम सीधे अब झांसी का रुख करना चाहेंगे, वहां से हमारे सहयोगी एसएस झा जुड़े हैं। एसएस झा, 24 घंटे का आंकड़ा झांसी का 61 के पास पहुंच चुका है। ये आंकड़े बल्क में एक साथ वहां से सामने आए हैं। किन इलाकों के ये आंकड़े हैं? क्या रीटेस्टिंग में या फिर नए मामले? देखिए, झांसी की बात करें, झांसी में जिस तरीके 24 घंटे में 61 मामले जो कोरोना के आए हैं, इससे झांसी शहर में हड़कंप मचा हुआ है। और जिस तरीके से कोरोना की बात करें, झांसी शहर की बात करें और आपके सिपरी बाजार की बात करें तो सिपरी बाजार में जिस तरीके हर रोज की तरह कोरोना के जो मरीज मिल रहे हैं, झांसी की जनता में डर का माहौल बना हुआ है। जबकि झांसी का प्रशासन बराबर लोगों से अपील कर रहा है लोग अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस करें। जब 3 दिन का लॉकडाउन जो हुआ, लॉकडाउन के सोचा था कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 61 मरीज जो निकले हैं जिससे बड़ी परेशानी हुई। अभी तक की संख्या बता दें 582 संख्या हो गई है, जबकि ये 34 लोगों की अभी मौत हो गई है। लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। जनता ये महामारी को सिर्फ माखौल उड़ा रही है कि कोरोना क्या होता है। लेकिन जिस तरीके जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च करके लोगों को समझाया है कि लोग अपने घरों में रहें, बेवजह ना लेके मास्क लगा के निकलें। लेकिन 3 दिन के लॉकडाउन में भी सोचा था कि असर पड़ेगा, लेकिन 3 दिन के लॉकडाउन में कोई भी असर नहीं पड़ा। जी बिल्कुल ऐसा। और हम सीधे बुलंदशहर का रुख करना चाहेंगे, वहां से हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, नंबर ऑफ केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या जो टेस्टिंग की बात कही गई है 50,000 रोजाना की, वो वजह है या फिर लापरवाही? वहां पर नए मामले कैसे वहां पर? जी शिवांगी, बता दें कि बुलंदशहर में 905 मरीज हो चुके हैं अब तक कोरोना पॉजिटिव के। 24 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। टेस्टिंग पूरी कम से कम 500 से 600 टेस्टिंग डेली बुलंदशहर में हो रही है, लेकिन पिछले भी रुके पड़े हैं, लेकिन अभी तक उनकी जांच 4-4, 5-5 दिन हो गए, उनकी जांच नहीं आई है। जो किट है उससे लगातार कोरोना पॉजिटिव की जांच हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह
तरह अपना जोर लगाए हुए हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर रही है, जगह जगह नगर पालिका ने माइक लगा रखे हैं, लेकिन पब्लिक के लोग मानते नहीं है। जी शिवांगी। बिल्कुल मनोज, और देखिए हिला हवाली साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की भी वहां पर, लेकिन अब सीधे हम लखनऊ को रुख करेंगे। वहां से हमारे संवाददाता सिमाप जुड़े हुए। सिमाप, 36,000 को पार कर चुका है यूपी का आंकड़ा। ओवरऑल स्थिति यूपी में कैसी अभी है कोरोना को देखते हुए? देखिए, लगातार टेस्टिंग का आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही कोरोना वायरस के जो संक्रमित मरीज हैं उनका भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 36,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है और टेस्टिंग के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि 50,000 टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में की जाए, क्योंकि टेस्टिंग जब ज़्यादा बढ़ेगी तो ऐसे में मरीजों की संख्या में भी बढ़ने का इजाफा होगा, क्योंकि अभी तक टेस्टिंग कम हो रही थी तो उस हिसाब से मरीज भी सामने नहीं आ पा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ के अस्पताल पूरी तरह से फुल हो गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के जो मरीज हैं उनमें काफ़ी इजाफा हो गया और यहाँ पे मरीजों की संख्या जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पे बेड नहीं है, तो ऐसे मरीज जो कि बिना लक्षण वाले मरीज हैं, अब उनको कानपुर रोड स्थित हज हाउस में रखा जाएगा, जिनके अंदर लक्षण नहीं दिखाई पाए जा रहा है और वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। तो ऐसे लोगों को अब वहाँ पे रखने की तैयारी चल रही है और जो लोगों में लक्षण नजर आ रहे हैं उनको लखनऊ के मेडिकल कॉलेज, लोहिया इंस्टीट्यूट या जो भी कोविड अस्पताल यहाँ पे बनाए गए हैं उन जगहों पे रखा जाएगा। तो ऐसे में जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पब्लिक की है, हम लोगों की है कि खुद को जागरूक होना पड़ेगा। आप हमें आंकड़े बता रहे बढ़े और अब बेड्स नहीं बचे हॉस्पिटल में, यानी कि अब घर में ही लोगों को आइसोलेट करना पड़ेगा। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और लगातार देखिए कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और तमाम जगह से हमारे संवाददाता जो थे वो जुड़े हुए थे, एक-एक करके हर जगह के आंकड़े बताए, स्थिति बताई सिलसिलेवार किस तरीके से जिलों में इस वक्त स्थिति बनी हुई है, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे वो लखनऊ हो। बड़ी खबर इसी बीच देवरिया से